अच्छा बेटा, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 6.3, ठीक हो गया। इसमें आपको ए और बी दो कॉलम दिए हुए और आगे आपसे कहा गया है कि 10 सेल की कीमतें मालूम करें। आपको इस क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इस पे करें फोकस। 6 पार्ट है, इसमें से आपको मैं 3 समझा देती हूँ, 3 आप लोग खुद करेंगे। पार्ट बताए ना कौन सा करवा दूं। 6 है, 6 में से 3 बताएं कौन सा करवाऊं। पहला करवाऊं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तीसरा और चलें ठीक है। बी माइनस ए, ठीक हो गया। बी माइनस ए ये हमारा है तीसरा जुज। जो भी आप लिखती है वो कॉलम लिखेंगी। पहले क्या लिखा हुआ है? बी। तो बी वाला कॉलम लिखेंगे हम 0 2 1 1 3 4 5 6 -2। अब बी के आगे क्या है? माइनस। यहाँ हम भी माइनस लिख देंगे। आगे क्या है? ए। तो यहाँ पर एक कॉलम लिखेंगे, ठीक है। ए में हमारे पास 2 1 4 3 5 9 4 5 3। अच्छा बेटा, अब आपने ये करना है कि पहले पहला कॉलम पकड़े, इसके ये हिस्से लेंगे 0 2 और 1। अब अगले कॉलम की हर चीज को उसमें से माइनस करना है। अगर तो नफी होता है तो आप हिस्से की अलामत बदल के लिखती है। जिसके साथ नफी होगा जमा लिखेंगे, जिसके साथ नहीं होगा उसके साथ नफी लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है तो इस कॉलम के हिस्सों की अलामतें बदलेंगे। अब यहाँ माइनस था तो ये 0 हुआ और ये अगला क्या हो जाएगा? -2। ये 2 है और ये माइनस है, क्योंकि यहाँ नफी है, इसकी अलामत बदलेगी। और ये 1 हुआ -4। ऐसे बाकी कॉलम ये हमें पहले को वैसे ही लिखना है, जो अलामत है वही लिखनी है। पहले का 1 और इसका क्या करेंगे? -3। इसका -5। इसकी अलामत बदलेंगे, ठीक है। और इसका 4 अच्छा। अब इसका 5 -2। इसको एक मिनट ध्यान से सुने, इसको नहीं बदलाना, इसलिए ये -2 ही रहेगा और ये -3। आप जो मैथ में अक्सर गलतियां बच्चा करता है वो ये है कि अलामत कौन सी इस्तेमाल करें। अगर तो दोनों जमा के हैं वो फिर भी जमा होंगे, अगर दोनों नफी के हैं वो फिर भी इकट्ठे होके माइनस के उतने हो जाएंगे। अगर एक जमा एक नफी है तो जो बड़ा होगा अलामत उसकी लगेगी, अमल तफरीक का होगा। 0 -2, ठीक है। 0 का वजूद नहीं होता, 0 कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या बचा? -2। 2 में से 1 निकालेंगे 1 -4। अब आपके पास माइनस बड़ा है इसलिए -3। हम 1 में से 4 नहीं निकाल सकते, हम नफी 4 में से जमा 1 निकाल देंगे और नफी के 3 बाद। हम 1 में से 3 नहीं निकाल सकते, नफी 3 में से 1 निकाला -2। नफी 5 में से 3 निकाले -2। नफी 9 में से 4 निकाले -5। 5 में से 4 निकला, ठीक है। नफी में से नहीं ना निकला, 5 में से 4 निकला 1। 6 में से 5 निकला 1। -1 और -2 प्लस नहीं, इकट्ठे होके -5। अब किसी ने भी निकलना नहीं है, इकट्ठे हो, ठीक है। निकालते तब है जब एक जमा होता है नफी। हमने शुरू में देखा कि 0 में से 2 नहीं निकलता, नफी 2 में से 0 निकला, नफी 2 है। 2 में से 1 निकल गया इसलिए 1 है। यहाँ 1 में से 4 नहीं निकलता, नफी 4 में से 1 निकाल दिया, नफी 3 बचा, ठीक है। ऐसे आपकी अलामत नहीं गलत होगी। 1 में से 3 नहीं निकला, नफी 3 में से 1 निकाला, नफी 2 बचा। नफी 5 में से 3 निकाल दिया, नफी का 2 बचा। नफी 9 में से 4 निकाल दिया, नफी का 5। यहाँ देखिए 5 में से 4 निकाल के हमने
माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 5 में से 4 निकला, नफी में से नहीं निकला। ठीक है ना? अगर माइनस की रकम में से निकलेगा तो जवाब के साथ माइनस लिखना, नहीं तो नहीं। 5 में से 4 निकला है, 6 में से 5 निकाला है, माइनस 2 और माइनस 3 मिल गया और माइनस का 5। आगे आपने मुझे क्या कहा है कि हमें छठा यूज करवा दे। ठीक है, 6 जुज में a माइनस 2 भी, मेरे ख्याल में आप 5वां कर लें क्योंकि उसमें दोनों के साथ एक अदद मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3a माइनस 4b माइनस 4, यहाँ पे इक्वल लगाए। जो हिस्सा होता है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? 3 लिख लिया, उसके आगे क्या है? a। अब a जो है वो कॉलम है, इसलिए हमने कॉलम लिख दिया। फिर क्या है? माइनस, फिर 4 और b हमारे पास कॉलम है। अब इनकी आप रकमें लिखवाएंगे मुझे 0, ऐसा ये a की है ना? नहीं, वो b है। आप मुझे a वाला लिखवाओ 2। बेटा हम उर्दू बोल रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, आप 2 पे ना जाए, आधा तीतर आधा बटेर ना। ठीक है, 2 1 4 3 5 9 4 5 3 0 2 1 3 4 5 6 माइनस अब ये होता है कि अगर आपके पास हिस्सा बाहर जमा का है तो आपने उस हिस्से से हर हिस्से को जरब देनी, अलामत को नहीं छेड़ना, जो अलामत है वही लगाए। ठीक है, अब ये 3 जमा का है ना, माइनस नहीं, तो ये सारे 3 से जरब हो गए, ये क्या हो जाएगा? 3 2 6 3 1 3 3 4 5 3 9 15 और 9 3 27। 4 को 3 से जरब देंगे 12, 5 3 15 3 3 9। यहाँ मैंने माइनस कर दिया। फिर आपने 4 से इन्हें जरब दे दिया, 0 जिससे मर्जी जरब वो 0 ही रहता है। 4 2 8 4 1 4, आगे 4 1 4 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 2 माइनस नफी लगेगा, 2 8 से जरब हो। अब हमें दिया 3 है माइनस 4 भी। अब हम तफरीक करें, पहले कॉलम में से इस कॉलम में से इसे माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब है इसके वही हिस्सा लिखेंगे, उसकी अलामतें बदल देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 6 नफी 0, 3 नफी 8 और 12 नफी 4। आगे क्या आएगा? 9 नफी 4 15 नफी 12 और 27 नफी 16। अगली लाइन क्या होगी आपकी? कॉलम 12 नफी 20 15 नफी 24 9 नफी माइनस। ये देखिए मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ नफी होगा तो इसकी अलामत बदलेगी, अगर वो पहले से नफी है तो वो नफी नहीं होगा। अब क्या होगा? 9 जमा 8। अब ये क्योंकि नफी था, इस नफी की वजह से इसकी अलामत बदलनी थी, तो आपके पास क्या हो गया? 9 जमा 8 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 6 में से सिफर निकलता ना, निकल जाएगा। 3 में से 8 निकलेगा नहीं, तो नफी 8 में से 3 निकाला माइनस 12 में से 4 निकलेगा इसलिए 8 आया। 9 में से 4 निकलेगा 5 आएगा। 15 में से 12 निकलेगा 3 आएगा। 27 में से 16 निकालोगे 11 आएगा।